नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इनसे मिलिए की कड़ी में आज हम लोगों के सामने एक ऐसी स्टूडेंट जो अपने कैरियर को, अपने सपनों को बहुत बचपन से ही फुलफिल करना चाहती थी और इसके लिए इन्होंने जिस कैरियर को चुना, मैं इन्हीं के मुख से सुनना चाहूँगा। तो अनीसा, आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अनीसा की सबसे पहले मेरे देखने वालों को आप ये बताएं, मेरे स्टूडेंट जो आपको देख पा रहे हैं उनको ये बताएं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए डिफेंस को आपने क्यों चुना, एयरफोर्स को आपने क्यों चुना, तो आप उनको बताएंगे जरा। मैं अनीशा सिंह औरंगाबाद जिले की रहने वाली हूँ। मैंने हाल ही में एयरफोर्स 2024 का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है और फेज़ 2 की तैयारी के लिए करतार कोचिंग से को ज्वाइन किया है, जहाँ जीडी और फिजिकल दोनों की तैयारी करवाई जाती है। जहाँ तक डिफेंस सेक्टर की बात है, तो डिफेंस सेक्टर ज्वाइन करना बचपन से ही सपना था। और एयरफोर्स के लिए मैंने इसलिए एयरफोर्स को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें ये बहुत एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिलती है और ये फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें, और इससे हमें काफ़ी डिसिप्लिन्ड और अच्छा व्यवहार भी मिलता है। निश्चित तौर पे अनीसा ने मुझे बताया अभी कि सर, हम लोगों की जो जॉब होती है एयरफोर्स के लिए वो 16.5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट 18 साल की उम्र से अपने आप के जॉब को प्रेफर करने के बारे में सोचते हैं कि मुझे जॉब लेनी है। उतनी ही देर में, उतनी ही कम प्लानिंग में, कम पढ़ाई में हम लोग एयरफोर्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल आपने ऐसा ही कहा था अनीसा कि 16.5 साल की उम्र में हम लोगों की जॉब ली जाती है। इसलिए भी हम लोग अपने जॉब को एयरफोर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर बनाना चाहते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यहाँ का जो सैलरी है वो काफी यूजफुल है। तो सैलरी यूजफुल है, इसका क्या मतलब है? जैसा इन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार में पैसा बहुत महत्व रखता है और हम स्टूडेंट पेरेंट्स के ऊपर आश्रित होते हैं और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम लोग तैयारी में लगे रहते हैं। और 10+2 करने के बाद जहाँ पे तैयारी में लगते हैं, तैयारी करने में 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप देखे होंगे अपने आसपास लोगों को, लॉज में, हॉस्टल में, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 17-16 साल की उम्र में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगते हैं और उस 26, 27, 28 साल तैयारी करने में अपना पूरा का पूरा एनर्जी, संसाधन और ऊर्जा खपत कर देते हैं। और आपको ये देखना होगा कि हमारी जो ये 10 साल, 8 साल जॉब के प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है, उस टाइम को डिफेंस के अंदर जाने में हम लोग काफी छोटी उम्र में, 16.5-17 साल की उम्र में हम लोग डिफेंस के अंदर चले जाते हैं और वहां पे हम लोग अपना समय भी बचा लेते हैं, पैसा भी बचा लेते हैं। और पेरेंट्स का जो भार होता है मेरे को लेके कि मेरी पेमेंट देनी है, हॉस्टल की फी देनी है, पढ़ाई की फी देनी है, उससे भी हम लोग काफी राहत मिलती है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि इसमें राहत मिलती है पेरेंट्स को? यस सर, बहुत राहत भी मिलती है और इस जॉब को करने से हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली, जिस उम्र में हम फाइनेंशियली उन पर डिपेंड होते हैं, उसमें हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाते हैं, उनका साथ दे पाते हैं। ये इतनी बड़ी लाइन है, सोचिए कि अभी 17 साल का एज हुआ है जहां पे लोग पढ़ाई करना शुरू करता है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, ये सोच ही रहा होता है। और आप जैसे लोग, आप जैसे युवा छात्र जो एयरफोर्स के अंदर अपने आप को बना लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर बना लेते हैं, और एक तो फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिलता है, ऊपर से अपनी लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। लेकिन एक चीज है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये परेशानी होती है कि अभी जो अग्निवीर स्कीम एयरफोर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर आई, तो उसमें लोग ऐसा कहते हैं, भ्रमित करते हैं एक दूसरे को, शायद उन्हें पूर्ण नॉलेज नहीं होगी और हम स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें सुन लेते हैं और उस पर विचार करने लगते हैं और उसे सही मान लेते हैं, क्योंकि उतना जज करने का हम लोगों को आइडिया नहीं होता। तो हम लोगों को ऐसा फील होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुना है कि ये 4 साल का जॉब है। तो आप इसको 4 साल के जॉब को किस रूप में देखती है? क्या आपको डर नहीं लगा कि 4 साल के बाद मुझे एयरफोर्स निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूंगा? क्या ऐसा डर आपके दिमाग में आता है? तो जहाँ तक डर की बात है, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें 25% परमानेंट भी किया जाना है। और अगर 4 साल बाद हम डिफेंस सेक्टर से अलग भी हो जाते हैं, 4 साल के बाद हमारे पास एक डिग्री होगी, हमें ज़ीरो से शुरुआत नहीं करनी होगी। और हम अब अगर आप कोई चाहता है कि हम अपने देश की भी सेवा करें और किसी और सेक्टर में भी जाएं, कोई और गवर्नमेंट जॉब भी करें,
उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप 4 साल में अपने देश की भी सेवा कर सकते हैं, और जब आप वहां से रिटायर्ड होकर आएंगे तो आपके पास एक डिग्री भी है, और साथ में आप किसी और सेक्टर में भी जा सकते हैं, एमबीबीएस भी कर सकते हैं, आप कोई भी चीज में जा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल अनीसा, आपने मेरे मन की बात कही, क्योंकि मैंने भी ये बात महसूस किया है कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की ओर जाते हैं, कोई भी कोचिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो कोचिंग सेलेक्ट करने के दौरान हम वहाँ पे 1.5 साल 2 साल 3 साल जो पढ़ने में लगाते हैं, उसी टाइम को अगर हम एयरफोर्स के अंदर जाते हैं तो उस टाइम को पढ़ने में एंगेज कर सकते हैं। क्योंकि एयरफोर्स में जब हम लोग अपनी जॉब कर रहे होंगे तो वहां भी 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं या सो के बिता सकते हैं, घूम के बिता सकते हैं। और ये पढ़ने वालों की एक ललक होती है, चाहे उन्हें आप जंगल में बिठा दीजिए या समुद्र के किनारे बिठा दीजिए या मंदिर में बिठा दीजिए, पढ़ने वाले लोग पढ़ते ही हैं चाहे जहां बैठ लें। और नहीं पढ़ने वालों के लिए आप यूनिवर्सिटी खोल दीजिए घर के आंगन में, उसके बाद भी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्या ये ऐसा होता है? यस सर, ये बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि जिन्हें पढ़ना होता है उनके लिए सिचुएशन मैटर नहीं करती है, आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाले अपने घर पर भी पढ़ रहे हैं। जब जिस समय हमारे यहाँ लाइट इन्वेंट नहीं थी, फिर भी लोग पढ़ते थे, फिर भी लोग जॉब लेते थे। तो आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं सर। तो बिल्कुल ये सही आपने कहा। और एक चीज और मैं देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बताते हैं कि सर जो ये 4 साल की जॉब है, वो 4 साल की जॉब मैं नहीं मानता हूँ। लोग ऐसा मानते होंगे, क्योंकि जहां तक पहले की बात है, अगर मान लेते हैं पहले 1500 वैकेंसी आती थी, 1500 स्टूडेंट को परमानेंट किया जाता था। आज हमारी वैकेंसी 7000 8000 10,000 आती है, और उसमें से हम लोग 25% को परमानेंट करते हैं। तो परमानेंट तो अभी भी लगभग उतने ही स्टूडेंट होते रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मैं 25% में नहीं आ सकता। जब हम 5000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, ये उन लोगों का बात है जो मैं अभी बता रहा हूं, कि जब 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें से 20,000 स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई करते हैं, और उस 20,000 में से लगभग 7,000 6,000 अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर करके अपना जॉब प्राप्त करते हैं, और उसमें से फिर 25% को आगे बढ़ाया जाता है। तो जब हम 5 लाख को बीट करके फेस करके 7,000 8,000 में आ सकते हैं, तो फिर मैं 7,000 8,000 में से अगले 1500 2,000 में क्यों नहीं जा सकता। ये कॉन्फिडेंस उन लोगों की इस लेवल की बड़ी होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस हम लोगों को उसी तरह से बना के रखना चाहिए? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि पहले ही ये सोच लेना कि 4 साल बाद हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, ये तो गलत होगा। जब 25% का चांस है, जब हम यहाँ से फिजिकल और रिटन दोनों और जीडी भी क्वालिफाई कर कर जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक टेस्ट की तरह ही उसको समझकर हम उस 25% में भी आएंगे और अपने आप को परमानेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनीसा, आपने सही कहा। और ये मैं बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये निगेटिव भरा हुआ है, और उसके चक्कर में वो लोग फिर दूसरे जॉब में अपनी एनर्जी अपना संसाधन अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे लोगों को भी एक बार जरूर इनकी बातों को केयर करना चाहिए कि आपके अंदर जितनी नेगेटिव भरी हुई है उसको सोल्व करिए, और अगर उस नेगेटिव को आप सही तरीके से सोल्व कर पाते हैं तो कोई भी जॉब आपके लिए खराब नहीं होगी। क्योंकि कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है। काम कहीं भी अगर आप करते हैं तो आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा, अगर काम नहीं करते तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हर जगह शामिल है। तो फिर काम अच्छे तरीके से हम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अनीसा, आप सबसे पहले एक बार अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको करतार, आपके इस सिलेक्शन में करतार कोचिंग कैसे सहयोग किया, कितना सहयोग किया? करतार कोचिंग क्या आपको सहयोग दे पाया जो आप चाह के, जो सोच के आई थी, क्या उस उम्मीद पे करतार कोचिंग खरा उतरा है? सर, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के टीचर्स, यहाँ तक कि यहाँ के मैनेजमेंट ने भी हमारे बहुत ही साथ दिया है। यहाँ का जो मार्गदर्शन हमें टीचर्स ने मिला है, उससे मेरी हौसला अफजाई हुई है। मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि जहाँ तक मुझे लगता था कि मैं रिटन भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, अब मैं जीडी और फिजिकल के लिए भी तैयार हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व है अपने ऊपर कि मैंने करतार कोचिंग ज्वाइन किया। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमारा। निश्चित तौर पे जिस जॉब को, जिस कैरियर को आपने चुना है, अगर हम स्टूडेंट्स अगर सही से सोचे तो इससे बेहतर जॉब इतनी छोटी उम्र में आपको स्वतंत्र और अपने पैरों के ऊपर, जहां तक हम लोग गांव में बात करते हैं कि अपने पैर पे खड़ा होना, तो
स्वावलंबी बनना, जिसको आज आज के रूप में हम लोग आत्मनिर्भर होता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो इतनी छोटी उम्र में कोई भी जॉब भारत की नहीं है डिफेंस के अलावा जो इतनी छोटी उम्र में आपको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना दे। तो निश्चित तौर पे अनीसा, आपको अपने अगले फ्यूचर के लिए, आपके अगले जॉब के लिए निश्चित तौर पे करतार कोचिंग की ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही वैसे स्टूडेंट्स को जागरूक करें। आप बताएं, अगर जो स्टूडेंट आपके सामने कभी पूछे, आप मिले कि यार देखो ये एयरफोर्स का जो 25% और 75% का चक्कर है, उससे तुम बाहर निकलो, ये सोचना बंद करो, तुम कंपटीशन फेस करो, उसके अंदर जाओ और जाने के बाद देखो कि क्या है नहीं है। अगर हम बाहर से ही सोचते रहें कि ये खराब है वो अच्छा है, तो कुछ भी परमानेंट अच्छा नहीं होता और कुछ भी परमानेंट खराब नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर पे आप अपने दर्शकों को, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं कि आप मुझे अपना समय दिए और मेरे देखने वाले व्यूवर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे भाई हैं, उनको आप जागरूक कर पाए, आप उनको कन्विंस कर पाए, उनको बता पाए कि आपने एयरफोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, और निश्चित तौर पे वो आपकी बात को समझ पाए होंगे। तो मेरी तरफ से, करतार कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।